प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग बिहारी सतसई के जो दोहे इस वर्ष आपके लिए पाठ्यक्रम में रखे हैं उनको पढ़ रहे हैं। इसकी पूर्व की वीडियो में आपने आपके पाठ्यक्रम में जो 45 दोहे हैं बिहारी जी के, उनमें से 3 दोहे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला दोहा। कीने हूँ कोटिक जतन, अब कई काढ़े कोनु, मोमन मोहन रूप मिली, पानी में को लोनु। इस दोहे में जो कठिन शब्द हैं पहले उसकी चर्चा करते हैं। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, जतन का अर्थ होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न कोशिश, काढ़े यानी निकालना, लोनु का अर्थ होता है नमक। ये जो दोहा है बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कोई गोपी अपनी सखी के सामने भगवान कृष्ण के प्रति उसका जो आसक्ति का भाव है उसका वर्णन कर रही है, उसका जिक्र कर रही है कि हे सखी, मेरा मन कृष्ण के मोह रूप में इस प्रकार मिल गया है जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है। पानी में मिले हुए नमक को अनेक उपायों के द्वारा भी निकाला या अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर आसक्त मेरे मन को करोड़ों उपाय करके अब एक क्षण के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता। कीने हूँ कोटिक जतन, चाहे करोड़ों यत्न कर लें, अब कई काढ़े कौन, अब ऐसा कौन है जो निकाल सके मेरे मन को मोहन रूप मिली। मोहन यानी कृष्ण के माधुर्य रूपी जल में मिल गया है, पानी में को लोन मेरा मन, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है। इस दोहे में अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग बहुत ही आकर्षक हुआ है। साथ ही एक सामान्य जानकारी की ओर इशारा किया है इसमें कि नमक का पानी में जिस प्रकार एक गहराई तक घुलना मिलना होता है, उसी प्रकार नायिका का जो मन भी है वो भी उतनी गहराई के साथ कृष्ण में मिल गया है। इसलिए कृष्ण के से अलग कर पाना मन का संभव नहीं है। अगला दोहा पढ़ते हैं। अरे हंस या नगर में जेयो आप बिचारी, कागनि सो जिन प्रति करे, कोयल दई बिडारी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। नगर का अर्थ शहर, कागनी सो यानी कौवों से, कागन यानी कौवे, कौवों से, प्रीति यानी प्रेम, बिडार यानी भुला देना या भगा देना। ये दोहा भी बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने किसी विद्वान व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्तियों के मध्य में जाने से मना किया है। यानी विद्वान और गुणी व्यक्ति है उसकी कद्र वहीं होती है जहाँ विद्वान बसते हैं या गुणग्राही लोग बसते हैं। ऐसे लोगों के बीच में गुणी व्यक्ति चला जाए जहाँ उसके गुणों की कद्र नहीं हो, उसकी ओर इशारा किया है कि हे गुणी व्यक्ति रूपी हंस, इस नगर में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सोच विचार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग निवास करते हैं जो कौवों से तो प्रेम करते हैं पर कोयलों को वहाँ से भगा दिया है। कौवे यानी गुणहीन व्यक्ति,
कोयल यानी गुणी, अर्थात यहाँ पर कोयल रूपी जो ज्ञान संपन्न, गुणी और विद्वान लोग हैं उनका सम्मान नहीं होता है इस नगर में, बल्कि कौवे के समान जो गुणहीन व्यक्ति हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जिनका चरित्र कलंकित करने वाला है, जो अज्ञानी हैं, उनका सत्कार इस नगर में किया जाता है। अतः ऐसे समाज में जाना कहाँ तक उचित है, इस पर विचार कर लेना चाहिए। दोबारा देखिए, अरे हंस या नगर में जइयो आप विचार। हंस कहा है गुणी व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, कि हे विद्वान और गुणी व्यक्ति, तो ऐसे नगर में प्रवेश मत करना जहाँ पर कौवों की पूजा होती है और कोयल को भुला दिया जाता है या भगा दिया जाता है। ये जो नीति का धोआ है, इसमें सामान्य शिक्षा दी है कि व्यक्ति को वहीं जाना चाहिए जहाँ उसके गुणों की कद्र हो। अन्योक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है इस दोहे में। हंस या विद्वान व्यक्ति का प्रतीक है और कौवा जो है वो मूर्ख या गुणहीन व्यक्ति का प्रतीक है। अगला दोहा देखिए, यह बिरिया नहीं और की, तू करिया वह सोधी, पाहन नाव चढ़ाई जिही, कीने पार पयोधी। पहले जो इस दोहे में कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। ये है बिरिया यानी वो बारी, करिया का अर्थ होता है पतवार पकड़ने वाला। नाव को चलाने के लिए पतवार होती है, उसको पकड़ने वाले को करिया कहते हैं। तू करिया वह सोधी का मतलब शुद्ध करना या खोज लेना। पाहन यानी पत्थर और पयोधी का अर्थ होता समुद्र। ये दोहा भी बिहारी जी की जो प्रसिद्ध रचना है सत्सई, उससे लिया गया है। इसमें गुरु अपने शिष्य को मोक्ष प्राप्ति के संबंध में बताता है। कहता है कि ये मोक्ष प्राप्ति यानी संसार सागर को पार करना का ऐसा अवसर आया है कि इसमें कोई और पार नहीं लगा सकता। इसलिए तू उस कर्णधार की सुधि या खोज कर ले। कर्णधार कौन? यानी परमपिता परमेश्वर, जिसने पत्थर की नौका बनाकर अनेक लोगों को पार लगा दिया। अर्थात जिस प्रकार भगवान की कृपा से नल और नील ने पत्थरों का पुल बनाकर उसे सारी वानर सेना को पार करवा दिया था, वैसे पत्थर पानी में डूब जाते हैं, लेकिन राम के नाम का सहारा मिलते ही वो पत्थर भी पानी में तैरने लगे। ठीक उसी प्रकार इस संसार के जो कर्णधार हैं परमपिता परमेश्वर, उनकी कृपा से मोक्ष मिल सकता है, संसार सागर को पार किया जा सकता है। कवि का मतलब ये है इस दोहे में कहने का कि जीवन के अंतिम क्षणों में केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही इस संसार रूपी सागर को पार करा सकता है। अन्य जो संसार में जो हमारे अपने हैं, चाहे मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, सगे हो, संबंधी हो, धन हो, दौलत हो, ये कोई साथ नहीं दे सकते। ये सब यहीं रह जाते हैं, भगवान ही मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यही बिरिया नहीं और की, तू करिया वह सोधी, पाहन नाव चढ़ाए जिही, कीन्यो पार पयोधी। तो इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो हे मनुष्य, अंतिम समय में भगवान के नाम का सहारा ले। अनुप्रास, रूपक और समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग इस दोहे में बिहारी जी ने किया है। अगला दोहा हम आज पढ़ते हैं। कैसे छोटे नरुन ते शरत बड़ुन के काम,
मड्यो दमामो जात क्यों कही चुए के चाम। शरत यानी सरना यानी पूरा होना, बड़ों यानी बड़ों के, दमामू दमामू मतलब होता है नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा। चूहा का अर्थ होता है चूहा। इसमें एक सामान्य नीति की बात कही है बिहारी जी ने कि दोस्ती, रिश्तेदारी, मित्रता ये सब बराबर वालों में शोभा देती है। जहाँ पर असमानता हो, रूप, गुण, धन और ज्ञान की, वहाँ ये चीज़ें चलती नहीं हैं। क्योंकि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का क्या कार्य सिद्ध कर सकता है। तो ये दोहा बिहारी की सच्चाई से लिया गया है और इसमें ये बताने की कोशिश की है बिहारी जी ने कि बड़े व्यक्तियों के जो महान कार्य होते, बड़े कार्य होते हैं, वो छोटा व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। अब इसका शब्दार्थ देखिए बिहारी जी क्या कहते हैं। कैसे छोटे नरन ते सरत बड़ुन के काम, कि बड़े व्यक्तियों के बड़े कार्य छोटे व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार पूर्ण किए जा सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि क्या चूहे के चमड़े से बड़ा नगाड़ा मढ़ा जा सकता है। यानी चूहा वो अपनी पूरी त्वचा भी दे दे फिर भी नगाड़ा तो नहीं मढ़ा जा सकता ना। भाव ये है कि चूहा बहुत छोटा जीव है, उसके चमड़े से नगाड़ा मढ़ पाना संभव नहीं है। उसी प्रकार छोटे लोगों के से बड़े लोगों का काम पूरा नहीं हो सकता। इस दोहे में बड़े व्यक्तियों के कार्यों की जो महत्ता है उसकी ओर इशारा किया है। साथ ही एक नीतिगत बात भी कही है कि जहाँ कहीं भी रिश्तेदारी करनी हो, दोस्ती करनी हो, व्यापार करना हो, तो वहाँ बराबरी का स्तर देखना चाहिए। दोनों पक्ष बराबर होंगे तो रिश्ता निभेगा, अन्यथा नहीं। अर्थांतर, न्यास और काको वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग इस दोहे में बिहारी जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल फिर हम लोग बिहारी के जो बाकी दोहे आपके कोर्स में हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।